एस्पिरेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या पीवाईक्यूज लगाने से एनडीए हो जाएगा या अदर कोई एग्जाम निकल जाएगा, सीडीएस निकल जाएगा। ये 1 मिनट सीरीज 30 मिनट सीरीज में कई बच्चों ने कमेंट भी किया और पर्सनल मैसेज करके भी पूछा। तो ये एड्रेस करना जरूरी है। 5 मिनट तुम्हारे लूंगा, ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। क्योंकि मैं मानता हूं कि टाइम ही फ्यूल है एक एस्पिरेंट के लिए। आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो उतनी तुम्हारी इकोनॉमी बेटर होगी। तो पहला क्वेश्चन कि पीवाईक्यूज हैं क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। हर साल एनडीए का एग्जाम या सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। यूपीएससी अपनी साइट पे डाल देता है, वहां से आप पीवाईक्यूज ले सकते हो। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर अपनी बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, उनमें पीवाईक्यूज रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इनकी क्या है, 3 पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहला कि वहीं से सभी रेफरेंस लेते हैं और उसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं। भाई मैथ्स तो 12th की है, लेकिन जेई एडवांस भी तो 12th की मैथ्स पूछता है, उसका लेवल अलग है। या जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी वही मैथ्स पूछते हैं, उसका भी लेवल अलग है। तो पीवाईक्यूज से सबसे पहली चीज कि एक हमें रेफरेंस मिलता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, और उसी पैटर्न पे मोस्टली बुक्स और मॉक टेस्ट बनते हैं और लोग पढ़ाते भी। दूसरा पॉइंट कि एक लेवल पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवल कह लो उसको या टाइप कह लो, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कि जीएस के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अब भाई ऐसे तो यूपीएससी भी एग्जाम कराता है, आईएएस का भी एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चंस अलग पैटर्न के होते हैं, एसएससी के क्वेश्चंस अलग पैटर्न के होते हैं, चाहे इंग्लिश के हों या साइंस के हों। तो साइंस, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, इनके लिए पीवाईक्यू जिस वजह से इंपॉर्टेंस रखते हैं कि एक टाइप और लेवल पता लगता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वेटेज का पता चलता है कि किस पोर्शन या चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे कि रेफरेंस पता लगता है, एक पैटर्न पता लगता है, दूसरा लेवल और टाइप पता चलता है, तीसरा क्लियर कट वेटेज पता लगता है। आल्दो यूपीएससी चेंज करता है, ऊपर नीचे करता है वेटेज, लेकिन तब भी हमें क्लियरली एक मोर देन 80-90% पता रहता है कि इस पोर्शन से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या पीवाईक्यू से हो जाएगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसको एड्रेस करते हैं। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक हाँ और एक ना। देखो इसका कोई ऐसा प्रिसाइज डेटा तो है नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स के अप्रोच के बेसिस पे बता रहा हूँ। उस पे उसके पीछे लॉजिक है, उसको सपोर्ट एक लॉजिक, एक चीज़ें कर रही हैं, एनालिसिस कर रही है। तो पहले मान लिया कि चलो हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा उसके पीछे हमारा जो मेरा खुद का मानना है कि पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स मार्केट में हैं। अगर हम मैथ्स को ही पकड़ लें तो 120 क्वेश्चन मैथ्स में एनडीए में आता है, या 100 क्वेश्चन सीडीएस में आता है, तो लगभग 4-5 हज़ार के बीच में क्वेश्चन हो गए। तो इतना बहुत क्वेश्चन होता है, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है किसी एक टॉपिक को पढ़ के उस पर क्वेश्चंस लगाना। अगर थरोली आपने कर लिया, उनकी प्रैक्टिस बहुत कायदे से कर ली, तो अच्छा खासा चांस है, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत कम ही जाता है। भाई 120 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस हर साल कट ऑफ जाता है, किसी किसी साल तो 24 क्वेश्चन ही गया है। उसमें भी जो बच्चे स्कोर करते हैं, मेरिट में आते हैं, उनके भी 50-60 क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और बच्चों ने किया भी है, कुछ बच्चे करते भी हैं। लेकिन ये कोई वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है कि हाँ इतने करने से हो ही जाएगा। तो उसके पीछे पहला लॉजिक मैंने जो दिया, एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाता है। पिछले 20 साल के क्वेश्चन लगा लोगे और कम ओ बेस उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते भी हैं और आप कर भी लोगे अगर ये चीज़ें कर ली। तो पिछले 20 साल से आपका आराम से टाइप, लेवल और वेटेज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें शर्त ये है कि 20 साल के आप थरोली करो, और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बहुत ही अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को लेके अप्रोच, तो पीवाईक्यूज लगाने से 20 साल के लगाने से हो जाएगा। ये कोई प्रिसाइज डेटा नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं होगा, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होंगे कि यूपीएससी हर साल मॉडरेट वे में इवॉल्व करता है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चंस के लेवल में हर साल उसके पूछने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेज आते हैं। जैसे तुम्हारे लिए हो सकता है 2008 का पीवाईक्यूज उतना यूजफुल ना हो जितना कि 2020 या 22 का, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न है, पता लगता है। फिर मैं कह रहा हूँ मॉडरेट वे में, पहले ही मैंने बोला एकदम से नहीं चेंज करेगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, लेकिन मॉडरेट वे में चेंज करता है। एक तो एक पॉइंट ये हो गया नहीं के पक्ष में। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि एक रिस्क यह भी होती है कि जब हम बार बार वही क्वेश्चंस लगाते हैं तो समझने की बजाय हम वो रटने लगते हैं, हमारा माइंड वो चीज़ें रटने लगता है
और तुम खुश हो जाते हो कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जब नए क्वेश्चंस लगाते हो या मॉक देते हो, तुम्हारा पेन आगे नहीं बढ़ता है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा होता है, तुम क्वेश्चन के सामने बैठे होते हो, क्वेश्चन तुमको देख के मुस्कुराता है, तुम क्वेश्चन को देख के मुस्कुराते हो और कहता है चलो ठीक है मैं तुमसे नहीं निकलूंगा। यानी कहने का मतलब कि मॉक में स्कोर तुम्हारा कम आता है, ठीक है? तब तुम्हें लगता है पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, क्या दिक्कत है? तो उसमें दिक्कत यही होती है कि तुमने ढेर सारा रट लिया है, माइंड ने तुम्हारा याद कर लिया है, लेकिन इनोवेटिव तरीके से वो अडॉप्ट नहीं किया है चीज़ें जो होनी चाहिए। अब इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि पीवाईक्यूज़ तो लगाना ही चाहिए, प्लस नए क्वेश्चंस भी करना चाहिए। नए क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज़ मॉक्स, मिनी मॉक्स जो मैंने बताया है, टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ, और दूसरा कि आपको नए क्वेश्चंस फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने हैं, जिससे तुम्हारा माइंड का क्रॉस चेक हो जाए कि सही से तुमने अडॉप्ट किया है एग्जाम लाइक कंडीशन में या नहीं किया है। इस पूरे को समराइज करें तो मेरा मानना है कि 65 टू 70% रोल जो प्ले करता है वो पीवाईक्यूज ही करता है। वो तुम्हें बहुत थरोली से पता होना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। लास्ट 2-3 साल के पेपर तो तुम्हारे पास ही रखे होने चाहिए। उनको हार्ड कॉपी में निकलवा लो, उनको देखो कायदे से, उनको मार्क करो कि कौन से पोर्शंस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी कोचिंग्स वाले बताते हैं, यूट्यूब पे बताया जाता है, वो अलग की बात है, तुम्हें अपने से एफर्ट करना है। तो जैसे जब अपने से करोगे तुम्हारी एक मेमोरी और तुम्हारा एक डेवलपमेंट, तुम्हारा अप्रोच एक खुद का बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है और तुम्हें ये करना भी है। मैं तो यही कहूँगा कि अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 8 टू 10 मॉक्स, मिनी मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स। ये अगर करोगे तो तुम्हारा एक राइट अप्रोच, एक राइट बैलेंस रहेगा और यही तुम्हें करना चाहिए। अभी 30-40 दिन का अच्छा खासा टाइम बचा है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। मॉक, पीवाईक्यूज दोनों का बैलेंस लेके चलिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जय हिंद।